हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम फिर लौटे हैं 6 भाग के साथ। अभी हमने पिछले टाइम हमने बात किया था वैदिक काल के ऊपर। वैदिक काल में हमने बात किया था कौन सा धर्म है, कौन सा वेद है, कौन सा उपनिषद है, कौन क्या पुराण है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। तो हम इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, हम भी फर्स्ट क्लास हैं और आप अपना प्यार ऐसे बरकरार रखिए, व्यू बढ़ाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर हम बात करेंगे। ये हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पार्ट है ये। इस वजह से प्राचीन इतिहास का ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम इस पर 2 वीडियो लेकर के आएंगे। ये पहला पार्ट होगा, भाग छठे का फर्स्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ हम दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे, वो भी जल्दी ही। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये 2 धर्म थे जिन्होंने भारत में अपना, कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग धर्म होते हैं, सेम उसी तरीके से इन्होंने भी भारत में भी अपना 2 धर्म आए थे। जब वेद खत्म हुए, जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, तब उसी के उपरांत ही हम ये सारी चीज़ें को बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहने का मतलब यह था कि शाक्य मुनि जो लुम्बिनी था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि तो इसका आंसर क्या होगा। वो ये जो शाक्य मुनि वाला क्वेश्चन था, ये जो अभिलेख जो पूछ रहा है, ये अभिलेख किसका था? ये अभिलेख जो था ये हमारे अशोक सम्राट का था। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। परफेक्ट, सही बात है, ये तो हुआ था उनका जन्म। दूसरा, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। हाँ। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। जो आर्य आए थे हड़प्पा में भी, अभी मैं पिछले पढ़ा के आया था, उन्होंने आर्य आए थे, उनकी जो प्रचार सत्य का जो उनका जो सत्य था उसका प्रचार किया था। इसीलिए आंसर डी, चारों विकल्प सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो शासनकाल था कनिष्क, उसके शासनकाल में ये जो बौद्ध जो पहली वो थी, क्या नाम है, आयोजित की गई थी इनकी काल में बौद्ध सभा। कहने का मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्रचार करना या भाषण देने वाला सभा थी ये। उसको किसके शासनकाल में किया गया? कनिष्क के। और कब की गई थी, कहाँ की गई थी? ये कश्मीर में की गई थी। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में सबसे पहला अपना प्रवचन किसने दिया था? अभी जैसा कि मैंने बताया है कि बौद्ध की बात हो रही है तो बौद्ध ही ने दिया होगा, महाबुद्ध ने दिया था सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन। कहने का मतलब स्पीच। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। मतलब अब इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पूर्ण जन्म नहीं होता, ये किसका मानना था? पूर्ण जन्म नहीं होता। आत्मा की सत्ता नहीं होती। निम्नलिखित कोड में से अपना उत्तर चुनिए। ए गलत है किंतु आर सही है। पूर्ण जन्म नहीं होता, ये किसका मानना था? बौद्ध धर्म वालों का था। ठीक है, आत्मा नहीं होती, आत्मा की सत्ता नहीं होती, ये आंसर सही है। लेकिन पूर्ण जन्म में वो विश्वास नहीं रखते थे, इस वजह से उन्होंने ये नहीं माना था। इसीलिए हमारा आंसर डी सही होगा। एक गलत है लेकिन किंतु आर सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है। ये कूट है, कुछ कूट को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को एक दूसरे से सुमेलित करना है। अब बताना है जन्म कहाँ हुआ था। जन्म में प्रथम प्रवचन है, अभी मैंने बताया कि कहाँ हुआ था इनका प्रथम जन्म, जन्म और प्रथम प्रवचन। महाबोध, त्याग, घोड़ा क्या है, कमल, धर्मचक्र प्रवर्तन, बोध वृक्ष। तो इसी हिसाब से मतलब इनको सुमेलित करना है। जन्म, जो जन्म चिन्ह था, इसका था प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, ये है।
महाबोध विहार, ये इनका है बोधि वृक्ष। त्याग घोड़ा। आंसर डी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। इन्हें सीक्वेंस में लगाना है हमें। इनका क्या सीक्वेंस बनता है उससे बताना है हमें, क्या चीज़ निकल के आती है सामने। अब वो चलो देखते हैं। पहला क्या है? दुख है पहला, ठीक है। हर किसी के इंसान के जीवन में दुख होता है भाई, दुख है, ये तो सत्य बात है। दूसरा, दुख का निरोध है, गलत। निरोध कब निकलता है? पहले दुख होगा फिर दुख का कारण। हम पहला ये जानेंगे, पहला दुख फिर दुख का कारण, फिर जानेंगे दुख का निरोध और फिर इसका मार्ग। तो आंसर ए सही है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग भी है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है जहाँ, क्वेश्चन पूछा जहाँ पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, यह वो स्थान है, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, या वो है, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या वो चीज़ पूछ रहा है। बोध गया वो है जहाँ महाबोध मंदिर बनाए गए थे, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? वो कौन सा शासन काल था जिसके काल में चतुर्थी प्रकार की जो थी, फोर्थ टाइम की स्पीच जो थी इनकी वो दी गई थी? वो कहाँ की गई थी, आयोजित की गई, किसके शासन काल में? इतना तो पता है कश्मीर में हुआ था, लेकिन किसके शासन काल में किया गया था? अभी हमने पीछे पढ़ा था, दूसरा क्वेश्चन था जो कि कनिष्क के। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामांकित किया था? उन्होंने किसी को ये नहीं कहा था कि भाई मेरे मरने के बाद तुम अपना ये संचालन करोगे, और फिर उन्होंने कोई नहीं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके साथ किसने किया था? जो पांचवा बौद्ध स्पीच थी वो किसके टाइम में दिया गया था, और ये किसने किया था? परिषद का आयोजन किसने किया था, या करेंगे कौन? महात्मा बुद्ध, करवाएगा कोई और? मतलब जैसे उस टाइम के जो राजा थे, कनिष्क थे, हर्ष थे, बिंदुसार थे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइम के राजा लोग थे, तो उन्हीं के द्वारा ही ये सब किया जाता था। हर्ष के टाइम में किया गया था। फिर से आगे कोड में सही सीक्वेंस में रखना है इसे हमें, ठीक है। पहले पूछ लेते, देखते क्या कहता है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूटों से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह जितनी भी संगीति हुई थी उनकी, कहने का मतलब स्पीच 4 टाइम में हुआ था, तो उन्हें सीक्वेंस में रखना है। पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, उसी हिसाब से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। पहले कौन सा हुआ था? राजगृह। उसके बाद वैशाली में हुआ था। उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र और कमल कुंडलवन। पहला ये है, और दूसरा ये, तीसरा, चौथा। तो ये 4 हुई थी। पहला राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था क्या नाम है ये, कुंडलवन में। उस टाइप पे हुआ था ये। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? जो बुद्ध की थी, ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली देखा होगा आप लोगों ने। जो बुद्ध की जो मूर्ति होती है वो मोस्टली बैठी हुई होती है एक योगी के रूप में, लेकिन यहाँ पे एक पूछ लेगा केवल एकमात्र ऐसी मूर्ति थी जिसको खड़े, मतलब एक जैसा कोई इंसान खड़ा होकर के किसी चीज़ की प्रतिमा बनवाता है उस टाइप में थी। वो मूर्ति किसके शासनकाल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। इनके शासनकाल में बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाई गई थी।
नौ, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान था, नहीं पाली अनुसंधान था। हाँ, अब देखते ये क्या था, संग्रहालय था, ये क्या था? जो नव विहार था वो किस लिए फेमस था? मोस्टली किस लिए फेमस था? पाली अनुसंधान था वो। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अभी हमने चारों देखा, कनिष्क ने कर रखा था, और दूसरा अब सीक्वेंस में जब 4 संगीति हुई थी तो जाहिर सी बात है 4 शासनकाल थे, 4 जगह थी, सेम उसी प्रकार से तो 4 राजा भी होंगे। तो इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? जो दूसरा बौद्ध सभा था वो किसके शासनकाल में था? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में है द्वितीय बौद्ध संगीति इस्तेमाल हुई थी, उन्हें बुलाया गया था स्पीच देने के लिए। बौद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, वो किससे की गई है? जापानियों के द्वारा। जापानी लोग थे, उनके द्वारा की गई थी लाल बलुआई पत्थर के थ्रू। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवारण प्राप्त किया था? निवारण प्राप्त किया था किस स्थान पर? कुशीनगर। ये थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, इसे बी होना था, इसे इधर आना था और इधर। आंसर हमारा है कुशीनगर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कौन था जिसने ये आयोजन किया था? और कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था, लेकिन इसका जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना किस नदी के तट पर स्थित था? ये जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या है बताइए जल्दी। बोध गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? किसके शासनकाल में महायान और यान क्या पर स्टार्टिंग हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। इन दोनों के अलग अलग विचार थे। एक आत्मा में विश्वास रखता था, एक नहीं, आत्मा में विश्वास नहीं रखता था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, जो बौद्ध था वो शिक्षा का केंद्र है। किस टाइम में? विक्रमशिला में, वाराणसी, गिरनार में, उज्जैन में। कहाँ का है? विक्रमशिला। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है बताओ। मार पर दृष्टि रखने एवं ये मार्ग होगा, मार लिख रखा है। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विद्यमान डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान होना। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है।
इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है या गलत है। अब बताना है इसका आंसर। बी है केवल इसका मार्ग के, ये मार्ग होगा, इसे ये गलत हो गया है। मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये है आंसर। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीनी भेजा गया था? वो कौन था जिसे भेजा गया था? बौद्ध भिक्षु चीन। नागार्जुन। नागार्जुन को आइंस्टाइन भी कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, इन्होंने पारा की खोज भी की थी, जो पारा डलता है थर्मामीटर में, पारा की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों में समान नहीं है, डिफरेंट है? कौन सी बात है ये जो डिफरेंट है इन दोनों की बातें? बताइए। इसलिए आत्मदमन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उद्देश्य। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। किसका? गांधार शैली का पूछ रहा है। जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो मोस्टली जो मूर्ति बनी है वो गांधार शैली में बनी है। केवल एक दो मूर्ति बनी है जो मथुरा शैली में है। ठीक है। धर्मचक्र, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठान, बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एवं शासक, बुद्ध के एक गुरु थे उनके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार आ ही जाता है। अलार कलाम कौन थे? क्योंकि इनका नाम भी थोड़ा डिफरेंट है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? जो इनका पतन होने में क्या कारण था? मोस्टली जो ये पतन हुआ, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। करेक्ट। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म का अपनाया और बौद्धों को सताया। गलत है ये। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। आंसर ए सही है, केवल ए। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है? वो कौन है जिसे एशिया के ज्योतिर्लिंग में माना जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया का भी अभी क्वेश्चन आएगा और इनको भी समझा जाता है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? जो उनकी माँ थी किस वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की? बताइए जरा। कोलिय वंश से। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? कौन सा युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी? मौर्य में या कुषाण में या गुप्त में या पाल में?
कब हुआ था ये स्थापना जो इनकी हुई थी गुप्त में? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी किसके? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था निरुद्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था ये वाला चीज जो पूछ रहा है? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे भाई? श्रावस्ती में। श्रावस्ती एक एरिया था जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध वो दिए थे उपदेश, कहने का मतलब अपनी स्पीच। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठता व्याख्या करता है? तो सारणी रूपी अग्नि का समानानी, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणतीता, मानसिक अवस्था। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनमें से करेक्ट है इस आंसर के अकॉर्डिंग? त्रिशूल रूपी अग्नि का समनानी यानी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? किसके साथ? मौर्य के। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये जो दे रखा कूट, इस कूट को में से सही उत्तर चुनना है और इनका आंसर देना है। कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, ठीक है। कारण इससे ही डरावना था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्या आंसर सही है इसका? या दोनों सही हैं? बी, ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर है उसकी ए सही व्याख्या नहीं करता। आंसर दोनों ही सही हैं वैसे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं। क्या कारणों में क्या सम्मिलित है? इसमें कूट चुनना है मैं। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वार, वैदिक भावना की सुदृढ़ता। क्या है इसका? ए 2 3 4 सीक्वेंस में ये है 1 2 3 4, पांचवा नहीं है। ये जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? जो बुद्ध हैं उनके उपदेश जो हैं वो किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता पे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि किसमें वो दोनों ही लोग विश्वास करते हैं। वो कौन सी बात इन्होंने कही है? किस बातों में ये दोनों ही विश्वास करते हैं?
कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। कौन से कथन एकदम सही है? इन्होंने जो बात बोली है इसमें कौन सी बात सबसे बढ़िया है? कर्म तथा पुनर्जन्म, जब तक कर्म कुछ करेंगे नहीं तब तक फल की चेष्टा कैसे कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध का महानिवारण कहाँ हुआ था? अभी जैसा कि हमने क्वेश्चन पीछे ही पढ़ा है, ये कौन सा था? महानिवारण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। संसार स्थिर और या क्षीण है, क्षणिक है, का निम्न में से किससे संबंधित है? किस चीज़ से संबंधित है? बोध से संबंधित है। जाहिर सी बात है, अभी हम बोध का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तृतीय बोध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? कौन से स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध का महानिबंध जिस राज्य में हुआ वह कहाँ था? अंगता, मगत्ता, मल्लाता, वत्स। कौन सा राज्य था? मल्ला। निम्नलिखित कथनी पर विचार करें एवं चेत तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। बिहार और चेत में डिफरेंट बताना है हमें। चैत्य पूजा स्थल होता है, जाहिर सी बात है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा का स्थल होता है, फिर वही क्वेश्चन, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है हमारा। श्रवण बेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जेएनयू के अतिरिक्त जेएनयू के अंतिम तीर्थक को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा बोधगया मठ अरुणाचल प्रदेश में। सही है। खजुराहो के मंदिर को चंदेल राजाओं द्वारा बनाया, ये भी सही है। होम शैलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये सही है, ये गलत है। ग्रंथों में उल्लेखनीय धर्मचक्र प्रवर्तन है, क्या है? उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श क्या है? बौद्ध अनुष्ठान। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ पर दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? क्या था? अभी हमने पढ़ा है कि अशोक का वो था कुछ अभिलेख, उस पर हमें पता चलता है इन सब चीज़ों का, लेकिन ऑप्शन में 2-3 अभिलेख हैं। अब उस अभिलेख का नाम बताना है, कौन सा अभिलेख है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉपर तरीके। रूमिन देई स्तंभ अभिलेख है जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म वहीं हुआ था, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का महानिवारण किसके गणतंत्र में हुआ था? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा गणतंत्र राज्य था जहाँ पे महात्मा बुद्ध का महानिवारण हुआ था? मल्लों के राज्य में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्धत्व प्रतिमा कलांकित है। बताइए आंसर।
गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, जेरिस्टी। किसको जाना जाता है, किसको माना जाता है? बताइए। भगवान बुद्ध को। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? जो नागार्जुन थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? वैभाषिक। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा में। कब हुआ था? 563 ईसा में हुआ था उनका जन्म। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति कहाँ है? राजगीर में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। किसके कहने पर कहाँ दी गई थी ये? राजगीर में। त्रिपिटिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से? किससे संबंधित है बताइए? बौद्धों से। 3 पीठिका है। विनय पीठिका भी है, अभेलव पीठिका है, धर्म पीठिका। अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। महाबुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, ये वैशाली में। कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में। त्रिपिटिका क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। यही होगा 66 का, क्योंकि बुद्ध के बारे में बात चल रही है। बुद्ध का ही ये त्रिपिटिका है, तो उन्हीं के ही बारे में बात चल रही है और उन्हीं के ही द्वारा लिखी गई ये 3 चीज़ें जो कि उन्होंने अपने बौद्ध के उपदेशों का संग्रह, कहने मतलब एक इकट्ठा एक पुस्तक से बना दी है। 3 पुस्तक। उन पुस्तक के नाम भी आगे हम पढ़ेंगे। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन से थी? ब्रह्मा, विष्णु, बुद्धगिरि। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में ये प्राप्त हुआ कि हाँ गौतम बुद्ध एक भगवान के रूप में है? किसके शासनकाल में हुआ था बताइए जरा? कनिष्क के। क्या हो गया मेरे पेन को? कनिष्क के शासनकाल में। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, अजीविकों ने या वैदिक धर्म ने? किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किस में की गई थी? प्रकट पाठ में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, चित्रलेखीय पाठ में? किस पाठ में की गई थी? पाली पाठ में। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? दीपवंश की। विषय वस्तु का। दिव्य व वादन की या विषय वस्तु का? महापरिनिब्बन की विषय वस्तु का। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का?
किसका हुआ था ये? धर्मचक्र। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में संबंध सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक क्या है? देवी देवताओं की पूजा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ परिमुख होना चाहता था? वो कौन था? देवदत्ता, महाकश्यप था, या उपाली था, या आनंद था? कौन था?